नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत चोखा, पंचायत समिति केरू, जिला जोधपुर। जो मेरे साथ बैठे हैं ये श्रीमान जी, इनका पहले मैं आपको परिचय बताना चाहूँगा। ये वर्तमान सरपंच संघ अध्यक्ष हैं पंचायत समिति केरू से। तो इनके जो नीचे 22 ग्राम पंचायतें हैं, वो भी सरपंच इनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कई जो सरपंचों के मुद्दे मसले होते हैं वो भी ये उठाएं। इनको वो भी कमान दे रखी है। और बात की जाए सरपंच साहब के परिचय की, तो सरपंच साहब वर्तमान ग्राम पंचायत चोखा, पंचायत समिति केरू, जिला जोधपुर। और श्रीमान जी का नाम है वर्तमान सरपंच चुन्नीलाल टाक। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर हम बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, क्या महंगाई राहत कैंप के ऊपर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरपंच साहब, पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। थैंक यू जी सरपंच साहब, पहले तो जो हमारी टीम है वो आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय, जो आज हमारी हज़ारों के कगार में जनता देख रही है वो आपसे जानना चाहेगी। राजनीतिक परिचय तो मैं राजनीति पृष्ठभूमि से तो नहीं रहा। मेरे पिताजी समाज सेवी थे और गांव की समस्याओं के लिए लड़ते रहते थे भाई कैसे ही करके समस्या का समाधान हो। तो फिर वो 2013 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं चित्तौड़गढ़ था, मेरे व्यवसाय वहाँ, काम मेरा वहाँ है। तो पिताजी आए कि भाई मैं तो अब स्थिति ये ख़राब हो गई मेरी, तो क्योंकि कैंसर था उनको, कैंसर की लड़ी उन्हें 35 साल लड़ी। उन्होंने बोला मेरा एक ही सपना था, इस गांव में पानी की समस्या है, स्कूल है पर इसकी ज़मीन नहीं है, बहुत सी समस्या थी, ये लोग बिना पट्टा में बैठे हैं। तो अपन सरकार से अवगत करा के ये सारे काम आप चुनाव लड़े बिना नहीं करवा सकते, और आप कोशिश करते रहोगे तो वो लोग टांग खिंचाई करेंगे, अपना काम 100% होने नहीं देंगे। तो फिर मैंने पिताजी के उस वचनों के हिसाब से मैंने भाई, रिश्तेदार और गांव के बुद्धिजीवियों को पूछा, तो उन्होंने मुझे चुनावी रणभूमि में उतार दिया। पहला चुनाव नज़दीकी फैसले से मैं हार गया। फिर मैंने 5 साल कंटिन्यू गाँव की हर एक काम के लिए, हर एक के सुख दुख में भागीदार बनता रहा, करता रहा काम। तो कोविड की टाइम में मुझे जो जनता के लिए मैंने जो काम किया, उस काम को जनता ने ऐसा सराहा कि मुझे इस वर्ष मुझे सरपंच बनाकर पंचायत पहुंचा दिया। फिर मैंने मेरी फर्स्ट इच्छा की थी कि जो सीनियर स्कूल थी हमारी पंचायत के पास में, जो पूर्व 2018 से पहले उनको तोड़ दी गई थी। तो मैंने बोला भी ये ज़मीन तो स्कूल की थी, तो स्कूल की ज़मीन बोलते थे भी इनको मुआवजा मिला, तो मिला कितना कि 4 बीघा का। कहना मैंने स्कूल की सारी ज़मीन नपवाई, तो मैंने भी ये तो 8 बीघा जा रही है। और जहाँ जिस ज़मीन पर स्कूल टूटी हो तो बिना मुआवजा की थी, अपने मुआवजा स्कूल की खुद की थी, मुआवजा वाली ज़मीन तो वो रोड के उस तरफ थी। बिना लड़ी मैंने, कलेक्टर महोदय ने हमारी मदद की, हम सेटलमेंट का सहारा लेकर वापस ज़मीन का नाप तोल करवा के तरमीम करवाया। फिर हमारी ज़मीन हमारी तरफ मिल गई वापस। हमारे MLA महेंद्र सिंह जी बिश्नोई ने भी खूब कोशिश की इस काम के लिए, और वापस हमें तुरंत ही 3 हॉल समर्थ शिक्षा की तरफ से, मतलब CM साहब की तरफ से, और 2 उन्होंने अपने MLA मत से देकर 5 हॉल बनवाकर उसी जगह उस बिल्डिंग को बनाई। तो मैं खुश भी हूँ, गांव वाले भी खुश हैं। फिर पानी की समस्या थी, सेकेंड बार उसमें लगा, तो ये पानी इस समय चल रहा है। ये मेरे पिताजी की भी बहुत पुरानी सोच थी भाई शहर के पास में होने के बाद भी हमें पानी नहीं मिला, तो इस बार ये पानी मिल गया, ये भी अच्छी बात है। ये सपना मेरे पिताजी द्वारा देखा गया था। फिर स्कूल की थी, तो स्कूल हमने सारी भूमि तो अलॉटमेंट करवा ली, अब वहाँ के पट्टे बनने के लिए गए हुए हैं, तो वो बहुत जल्द पट्टे बनकर आ जाएंगे। तो सरपंच साहब, बात करें, आपने भी देखा होगा कि जो युवा पीढ़ी है, आप भी एक युवा सरपंच, और आज आपसे आपकी ग्राम पंचायत के युवा भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरपंच हमारे लिए भी कुछ ना कुछ विकास कार्य करेंगे। कोई खेल मैदान हो गया या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि हम भी बड़े लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाके कुछ प्रदर्शन करेंगे, गांव का, शहर का नाम रोशन करेंगे। इस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, पिछली बार भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हमारी चोखा की टीम ने, मैं उनको पार्टिसिपेट या मोटिवेशन दे रहा था, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गई थी। तो उसी समय हमारे MLA साहब को मैंने बोला भी ये ज़मीन, स्टेडियम तो एकदम अलाउड नहीं होगा, तो आप JDA द्वारा NOC दिलवा दो जो मिलने वाली है हमें। तो MLA साहब ने बोला ये होते ही हमें आपको खेल मैदान दे दूँगा। और हमारे युवाओं में
बहुत प्रतिभा है चौका में, क्योंकि चौका एक पंचायत समिति केरू का सबसे बड़ा आबादी वाला कस्बा है। अब गांव के एक कस्बा की तरह है। 2011 की जनगणना में यहाँ 10,000 की जनसंख्या थी और आज के हिसाब से तो यहाँ करीबन 50 से 60,000 की जनसंख्या है जी। तो खेल मैदान हमें इस वर्ष क्या एक 15-20 दिन या महीने भर में माननीय सीएम साहब दे देंगे जी। तो सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा, जो भी महंगाई राहत कैंप चल रहे थे अपने 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक वो कैंप चले, कैंप के अंदर 10 योजनाएं थी, जिसके अंदर सबसे अच्छी और बेटर योजना कौन सी लगी? सबसे बेस्ट तो संजीवनी जी हेल्थ जी, पॉलिसी चिरंजीवी योजना, ये सबसे बेस्ट थी। इनके मुकाबले ये दुनिया में ऐसी योजना ना बनी, क्योंकि गरीबों के लिए एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती तो बिना पैसे काम होता नहीं था। अभी 25 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इनके मुकाबले कोई योजना नहीं। और फिर भी राजस्थान के अलावा भी अहमदाबाद के भी 5-7 हॉस्पिटल इसी दायरे में लिए, क्योंकि बता रहे थे वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर है अहमदाबाद में। तो सीएम साहब की दूरदर्शी सोच से ये भी बहुत ही अच्छा काम किया है जी। एक सर गैस सिलेंडर वाली बात थी, उसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी मार पड़ रही थी। 1140 रुपये का गैस सिलेंडर था, जो अभी वर्तमान में बता रहे हैं कि 500 का हो गया है। और इस पर क्या कहना चाहोगे, अपने ग्रामीणों को कितनी राहत मिली? बहुत राहत मिली। ग्रामीण तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि माननीय सीएम साहब ने तो गरीब को गणेश मानकर ये सेवा कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी योजना, जैसे कि 700 रुपये महीने में गैस सिलेंडर के बचा दिए, कम से कम 1500 रुपये बिजली के बिल के बचा लिए, और पानी फ्री में दे ही रहे हैं जी। और ये बहुत ही अच्छा किया जी। तो क्या लगता है महंगाई राहत कैंप कितने तक सफल हो पाया, कितने रजिस्ट्रेशन हो पाए अपने? हमारे यहाँ करीबन 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुए जी। तो जैसे कि बात करें, सरपंच साहब ने बताया कि 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और लाभ भी बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अपने बात करें सरपंच साहब, अगर बात की जाए, आपके 3 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं, और या तो हो गए हैं या होने वाले, क्योंकि आज 3 वर्षों की अगर बात की जाए तो 1 साल तो आपका कोविड में चला गया। 2 सालों के अंदर क्या कुछ आपने विकास कार्य करवाए, वो आपकी जनता आज ग्राम पंचायत की भी जानना चाह रही है। क्योंकि देखो, काम जो शुरू में है वो जनता अब तक आते भूल जाती है। अब उनको क्या बताना चाहोगे, क्या बड़े काम करवाए जनता आज आपको पूरी देखती है? मेरी जनता सब जानती है। चौका में हर काम, हर डिपार्टमेंटली काम है, जिसको ऐतिहासिक काम भी कह सकते हैं। पानी का काम हमारे हो गया, स्कूल का काम हो गया, आंगनवाड़ियों का काम हुआ, मंदिर के आसपास का जो पुराना एक इस टाइप का एरिया था, उसको बैकवर्ड या रियर का एरिया बोलते थे। ये चोर उचक्के भी आ जाते थे, तो वहाँ बहुत ही अच्छा काम हुआ जी। तो सरपंच साहब, बात की जाए, अब मान लीजिए अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात की, अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ हो रही हैं। राजनेता अपनी दौड़ों में शुरू हैं, काफ़ी राजनेता डोर टू डोर, गांव टू गांव दौरे भी कर रहे हैं। आरएलपी ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, अदरवाइज अन्य भी ले लीजिए जो दावेदारी करेंगे। तो क्या लगता है, चोखा की क्या विधानसभा के रुझान हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, वो आज ऑन कैमरे पे क्या बताना चाहूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ, इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा जी। सरकार रिपीट होगी, हमारे एमएलए साहब भी रिपीट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और पिछले चुनाव से भी अच्छे मार्जिन से हमारे बूथों से जीत कर निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है, बिना भेदभाव वाला काम किया। उनके यहाँ कोई भी गया खाली हाथ नहीं लौटा। तो जैसे कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी, देखते हैं कि जनता जनार्दन है, आगे क्या होने वाला है। विधानसभा चुनाव की तारीख फिक्स नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि जनवरी तक, आने वाले 2024 जनवरी तक चुनाव हो जाएंगे। देखते रहिए। सरपंच साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे नए नए सरपंचों के साथ में, नए नए सरपंच संघ अध्यक्ष के साथ में। जय हिंद, जय भारत।